तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने अभी अभी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट जो है प्रथम पाली में हिंदी का जो है यानी कि साइंस आर्ट कॉमर्स का जो भी छात्र एवं छात्राओं ने अभी अभी परीक्षा देकर आ रहे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की इस वीडियो में आंसर की बताने वाला हूं। हो सकता है आपका परीक्षा हॉल में कोई भी सेट मिला हो, सेट ए से लेकर जे सेट के बीच में कोई भी सेट मिला हो, आप जो है अपना आंसर की का मिलान कर सकते हैं ऑल सेट का। मैं लास्ट में बताऊँगा आपको सेट ऑल सेट का कहाँ से और किस प्रकार से मिलान करना है। अभी आप लोग जो यहाँ पर अपना क्वेश्चन को खोजकर अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, हमारे पास सेट ए है, आपके पास सेट कोड कुछ भी हो सकता है ए से जे सेट के बीच में। लास्ट में मैं बताऊंगा कहाँ से और किस प्रकार से सेट बाय सेट का मिलान करना है। तो चलिए फटाफट से जो यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर आंसर की मिलान कर लीजिए। यहाँ पर जो है 2 पेज जो है हमारे पास नहीं है, मैं लास्ट में बताऊँगा आप 2 पेज जो है आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है 9 नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निमोनिया से मरने वालों को मूर्छे नहीं मिला करते, यह उक्ति की शीर्षक पाठ से है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतिया से झगड़ा है। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर जो है आपका ए सही है, यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए यहाँ 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आदमी का व्यर्थ को जीता ही नहीं व्यर्थता को रचता भी है, यहाँ पर वह कथन जो है किस लेख का है। तो ये हो जाएगा मलयज की, यानी कि राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को यहाँ पर पूर्वांतर देना जो है चाहिए, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, 12 का ये सही है, एक लेख और एक पत्र, यानी कि जो है एक लेख और एक पत्र हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी की शीर्षक पाठ के पात्र है। तो ये 13 का राइट आंसर जो आपका ए सही है, जूठन की है, तो राइट आंसर ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी की चर्चा की शीर्षक पाठ में है। गंडक नदी की चर्चा की शीर्षक पाठ में है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर में है, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 15 नंबर, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो है गजानन माधव मुक्ति बोध, राइट आंसर जो आपका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 16 नंबर, जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था। तो इस जे कृष्ण मूर्ति के पिता के नाम जो था नारायण जीदू था, तो राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। उदय प्रकाश माता की नाम जो है गंगा देवी, राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन और राकेश, यानी कि जो है मोहन राकेश का जन्म जो है जन्म स्थान कहाँ है। तो आप सभी को पता होंगे अमृतसर पंजाब में, तो राइट आंसर जो 18 का क्या हो जाएगा, सी सही है। चलिए आप लोग फटाफट से जो है आप लोग मिलाते चलिए। यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन को खोजकर अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई भी सेट हो, आप यहाँ पर क्वेश्चन एक खोजेंगे तो वहाँ पर जो है आपको 4-5 क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन लगातार जो है मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को खोजकर अपना उत्तर मिलाते चलिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद में, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल जो है कहाँ है, तो ये जो गोड्डा झारखंड में हो जाएगा। 20 का राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो 21 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 21 का ये सही है, गांव का घर। गांव का घर जो है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, गांव का घर, ये चलिए ये सही है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता जो है यहाँ पर कबीर दास है, राइट आंसर जो बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का जो है रूप वर्णित है। तो ये जो हो जाएगा आपका 23 का जो है कल्पित हो जाएगा, राइट आंसर जो है क्या सही है, कल्पित हो जाएगा, सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। तो लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, तो पिताजी ने देख लिया था, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आप लोग फटाफट से मिलाते चलिए। 25 नंबर प्रश्न है, मूत्री डाक का गाड़ी के पीछे जो है क्यों जाती है। मूत्री डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो ये जो जाती है आने की जो है चिट्ठी लेने जाती है, तो राइट आंसर ये सही है। आने की जो है डाक के गाड़ी के पीछे जो है क्यों जाती है, तो चिट्ठी लेने, राइट आंसर। जो भी छात्र एवं छात्राओं ने यहाँ पर ए लगाए है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था। यानी कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो ये जो मांगता है यानी कि क्या मांगता है, तो पानी, राइट आंसर। दूध की जगह जो है पानी मांगता है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
27 नंबर, साम्यवाद किससे लड़ रहा है? साम्यवाद किससे लड़ रहा है? तो 27 का राइट आंसर जो है समाजवाद से लड़ रहा है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो तुलसीदास का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या 28 का जो है रामचरितमानस हो जाएगा। राइट आंसर जो है 28 का सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर है। आप लोग फटाफट से मिलान करते चलिए अपना अपना प्रश्न खोजकर। 29 का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर जो 29 का क्या हो जाएगा यानी कि जो है यहाँ पर सी सही है और अर्धनारीश्वर हो जाएगा, सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो ये जो हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। राइट आंसर जो आपका ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना जो है निम्न में से कौन है? तो ये जो हो जाएगा यानी कि एक लेख और एक पत्र। राइट आंसर बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा जूठन हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना जो है इसमें से हो जाएगा बातचीत, यानी कि आप लोग बातचीत टिकी है तो राइट सही है यहाँ पर। चलिए राइट है यहाँ पर। 34 नंबर प्रश्न है, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो जायसी की रचना जो हो जाएगा करवक हो जाएगा, यानी कि जो है करवक। जायसी की रचना जो करवक है तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो ये जो हो जाएगा पुत्र वियोग, यानी कि पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है कविता है तो राइट आंसर सी सही है। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो कवि थे तो राइट आंसर बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो रघुवीर सहाय की कविता जो है क्या है? तो ये जो है अधिनायक है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की कविता जो हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। राइट आंसर ए सही है 38 नंबर प्रश्न की। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया, भूषण की कविता यानी कि जो है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसमें जो रस पाया जाता है यानी कि वीर रस पाया जाता है तो राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर है, निम्न में से किस कहानी में ग्रोगिन का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि रोज, यानी कि इसका राइट आंसर ये सही है, रोज हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? यानी कि ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो 41 का राइट आंसर जो आपका निबंध हो जाएगा, यानी कि सी सही है 41 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? तो ये जो है यहाँ पर भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति के पद पर रहे तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो ये जो हो जाएगा 43 का आपका शिक्षा शास्त्र, यानी कि राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, नाभा दास किस प्रकार के भक्ति कवि थे? नाभा दास किस प्रकार के भक्ति कवि थे? तो 44 का राइट आंसर जो है ये सही है, सगुणोपासक राम भक्त, यानी कि जो सगुणोपासक राम भक्त है तो राइट आंसर जो है ये सही है 44 नंबर प्रश्न की। चलिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का समयवादी जो है कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो 45 का राइट आंसर जो है तुलसीदास को माना जाता है समन्वयवादी, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न पूछा गया, अपने 46 नंबर प्रश्न है, अपने लेखन में मोपांसा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को विपर्द किया? यानी कि अपने लेखन में मोपांसा ने कैसे जो अपने समाज को जो है चाल चरित्र को जो है विपर्द किया? तो ये जो किया यानी कि दरिद्र से। राइट आंसर जो आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है, किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? ये किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसका बटुआ जो है बेंजविल सड़क पर गिर गया था। इसका आंसर जो है गूगल भी नहीं बता पाया कि किनका बटुआ जो है सड़क पर गिर गया था। तो आप लोग अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अन्यथा मैं बाद में मैं वीडियो अपलोड होने के बाद में पिन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में 47 नंबर प्रश्न की देख सकते हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो 48 का राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा ये सही है, जायसी।
यानी कि जैसी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? जाएगा ए सही है, इवान जो है दमित्री चेको हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इसका ए सही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर फिलहाल में इतना ही क्वेश्चन है। आपको इतना आने की जो है यहाँ से 50 से 100 तक देखने के लिए आपको कहाँ जाना है और सेट बाय सेट का कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर आप सभी को सर्च करना है। जैसे आप लोग सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी सेंटर आएगा, इस पर आप सभी को क्लिक करना है और यहाँ पर थ्री पट्टी दिखेगा, थ्री पट्टी पर क्लिक करना है। नीचे आंसर की का ऑप्शन दिखेगा, आंसर की पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं बिहार बोर्ड 12 के हिंदी आंसर की 2023 IAC और ICOM यानी कि जो है साइंस कॉमर्स वाले के लिए। तो आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर सारा का सारा आंसर की जो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से अपना सेट बाय सेट का जो आंसर की का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट ए से लेकर सेट जे तक का जो यहाँ पर आंसर की जो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ABCD करके जो यहाँ पर आपका आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो हो सकता है यहाँ पर जब तक यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, आप लोग जो यहाँ पर आइए फटाफट से, जब तक आप वीडियो को देखेंगे तब तक जो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर अपना सेट बाय सेट का भी डाउनलोड करके मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा लिंक एक्टिव है। तो आप लोग आइए फटाफट से जो यहाँ से अपना आंसर की डाउनलोड कीजिए। पूरा क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर दोनों मिल जाएगा। तो आप लोग आइए फटाफट से इस वेबसाइट